दोनों काम गिनाने में आएंगे। मैंने तो पहले ही कहा के शर्मा जी और सुनील जी, आप दोनों अपने अपने काम गिनाने पर आएंगे तो मेरा पूरा कार्यक्रम बीत जाएगा, ये नहीं तय हो पाएगा कि आप में से कौन अव्वल है। लेकिन के शर्मा जी, चले आंकड़ों की ही बात कर लेते हैं। कुछ आंकड़े मैंने समाजवादी पार्टी के लिहाज से बताए, कुछ आंकड़े मैं आपको बता देती हूं। महिला अपराध में क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की, बता दीजिए जरा। जी, नंबर 1 जी, महिला अपराध में निश्चित रूप से वहां पर कमी आई है। पहले बलात्कार की घटना में 25.30% की कमी, ये 25% कमी आई है। ऐसे मेरे पास भी आंकड़े सर, और वो केवल मीडिया के ही आंकड़े, मैं वही बता रहा हूं जो मीडिया ने चलाए हैं अपने यहाँ। तो मैं इसलिए आपको बता सकता हूं कि हर क्षेत्र में अपराध में कमी आई है। और यही नहीं, अब मैं आता हूं इनका पीडीए। अब इनका पीडीए क्या है? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक मुलायम खानदान, अखिलेश खानदान, एक खानदान का डेवलपमेंट, उसी के लिए सारे इर्द गिर्द। इसीलिए हर बार पी की परिभाषा बदल जाती है, कभी पिछड़ा हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा। लेकिन एक अखिलेश, मैं आपको थोड़ा सा सलाह देना चाहूंगा सुनील साजन जी, आप तो अखिलेश जी के घनिष्ठ मित्र भी हैं। हमने सुना अखिलेश जी इंजीनियरिंग करके आए ऑस्ट्रेलिया से, उनको जरा सा इंग्लिश समझाइए। उन्होंने अभी अभी एक सभा में कहा कि पीडी मतलब पंडित। पीडी से पंडित नहीं होता है, शॉर्ट फॉर्म उसका पीटी है। तो इतना समझाइए कि कम से कम अंग्रेजी बोला करे तो भी। अच्छा, इसीलिए योगी जी ने कहा था कि पढ़ लिख लो थोड़ा। अच्छा, वो तो सुनील साजन जी पढ़ लिख के बोला करो, वो तो सुनील साजन जी आपको बताएंगे। आप वहां जो परिभाषा जो महिला अपराध में यूपी अव्वल है के शर्मा जी। और 2016 में जो रिपोर्ट अपराध थे महिलाओं के खिलाफ, वो 49,000 थे, जो बढ़कर 66,000 हो गए 2024 में। तो बढ़ोतरी तो उत्तर प्रदेश में लगातार हो ही रही है। अगर आंकड़े ही देखें तो ये उत्तर प्रदेश में आपके लिए भी कौन से अच्छे हैं? नहीं, मेरे पास जो आंकड़े सर, मैं तो वो बता रहा हूं। दहेज हत्या के मामले में 17.43% की कमी आई है। बलात्कार के मामले में 25.30% की कमी आई है। ओके। और डकैती के मामले में 86%, लूट के मामले में 78%, हत्या के मामले में 43%। तो खूबसूरती है ना आंकड़ों के, अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। अच्छा, असीम वकार जी से पूछती हूँ, ये न्यूट्रल होकर बताएंगे। भाई के शर्मा जी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। वकार साहब ही हैं जो थोड़ा न्यूट्रल होकर बताएंगे। वकार साहब, एक बात सुनील साजन जी से, और एक बात बस पूछ लीजिएगा प्राची जी, एक बात पूछ लीजिएगा कि पिछले 10 सालों में क्या कोई उत्तर प्रदेश में माफिया गैंग है जो इनके समय में गैंग की जो है बाढ़ लगी थी? अतीक अहमद हो, मुमताज, ठीक, माफिया गैंग पर जवाब दे देंगे सुनील जी। पहले एक न्यूट्रल राय ले लेते हैं। के शर्मा जी सुने ना, एक न्यूट्रल राय ले लेते हैं। AIMIM जो अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, वकार साहब हमारे साथ बैठे हैं। वकार जी, आपने सुना सुनील जी ने भी बहुत सारे काम किए, के शर्मा जी ने भी बहुत सारे काम किए, और इसके आधार पर अगर देखूं तो उत्तर प्रदेश तो बहुत अव्वल हो गया है। काम ही काम है, विकास ही विकास है। आपको दिखता है क्या ये काम? नहीं, हमको खाली नहीं अगर आपने काम किया है तो पूरा दुनिया देखेगी, और अगर आपने काम नहीं किया है तो आप नगाड़ा लेके पीटेंगे तो भी कहीं नहीं दिखेगा। तो जो काम आप देख रहे हैं वो दिख रहा है। वो दिख ये रहा है कि दुगने दाम में आपने कानपुर एक्सप्रेसवे बनाया और उसमें 84 गड्ढे हो गए। मुझे तो लगता है कि नितिन गडकरी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो देंगे नहीं क्योंकि वो बीजेपी के मंत्री हैं। 84 नहीं, 84 100 गड्ढे हो जाए तब भी नहीं देंगे। अब मसला ये है कि पूरी दुनिया को 84 गड्ढे दिखे लेकिन आपको नहीं दिखे। अगर आप भी हमारी नजर से देख रहे होते, देश की नजर से देख रहे होते, तो गड्ढे दिखते। गंगा एक्सप्रेसवे में इतनी बड़ी खबर आई, अभी इतने पैसे लगाकर आप जनता के पैसे लगाकर काम कर रहे हैं, और उसके बाद में इस तरह से पूरे एक्सप्रेसवे आपके ढहे जा रहे हैं। आपने बनाए तो 9 हैं, हम कह रहे हैं 900 बना दीजिए, लेकिन अगर चलने लायक नहीं है तो काहे के एक्सप्रेसवे? भाई यहां मसला समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या हमारा नहीं है। यहां मसला यह है भारत के पैसे, भारत के लोग और भारत का काम। आप समझिए इस बात को। आपने कहा अपराध में कम हो गया,
मैं एक तरीका और बता रहा हूं, आपने तो 50% आजमाया है। आप थानों पे आप कानून बना दिए कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, आप जीरो हो जाएंगे अपराध में। जब अपराध ही दर्ज नहीं होगा, एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी, तो काहे का अपराध? आप बता रहे हैं कि बलात्कार मुक्त हो गया। मैडम, मुंह से नहीं कहना चाहता है, बहुत मुझे खराब सा लगता है। रोज वीडियो आते हैं बलात्कार के, पता नहीं कैसे नहीं नजर से आते हैं आपके। नहीं, असीम वकार साहब, ये नहीं कहा गया कि मुझे बलात्कार लगता है मुक्त हो कि गया। दुनिया में सबसे पहली, आपको शायद कोई कंफ्यूजन हो गई है। ये नहीं कहा गया कि बलात्कार मुक्त हो गया, मैंने कहा गिरावट आई है। मैंने ये नहीं कहा कि बलात्कार मुक्त हो गया है। और जितने भी अपराधों का जिक्र मैंने किया, डकैती, लूट, हत्या, बस फिरौती के लिए अपहरण की बात कर लूं, ये शून्य के बराबर हो गए। बाकी सब में मैं गिरावट की बात कर रही हूं, मैं ये नहीं कह रही खत्म हो गया। मैडम सबसे बड़ी बात कि जो कभी नहीं हुआ था वो इस बार हो गया। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में आजादी के बाद से लेकर आज तक कभी छोटे बच्चे हथियार लेकर नहीं चले, कभी छोटे बच्चों ने हथियार नहीं लहराया। लेकिन इधर मैं देख रहा हूं कि 5 साल में बाढ़ आ गई है। अभी एक वीडियो टेलीविजन पर, उस पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उस वीडियो में अजीब तरह की लड़के हरकतें कर रहे हैं, 13 साल, 12 साल, 10 साल, 11 साल के लड़के। अब वो आपको क्यों नहीं दिखता है? मुझे समझ में नहीं आया क्यों नहीं दिखता है। तो आप आज ही एक वीडियो मेरे सामने आया, तो मैंने उसकी सत्यता के लिए। असीम वकार जी, आपको दिखता है ना, और आपको उत्तर प्रदेश देश जो विकास आपने किया वो मैं बता रहा हूं। सुने, आपको उत्तर प्रदेश और देश की चिंता है, आपको दिखते हैं ऐसे वीडियोस, तो आप क्यों नहीं थानों में जाकर रिपोर्ट कर देते हैं? आपको नहीं है? नहीं, आपको नहीं है देश की चिंता, आपको है ना? तो है भाई, वो वीडियोस आपके पास तक पहुंच रहे हैं, वो वीडियोस आपके पास तक मुझे पहुंच है। रहे हैं। अगर आपको भी होना चाहिए। असीम वकार साहब, वो वीडियो आपके पास तक पहुंच रहे हैं ना, तो जिसके पास वीडियो है वो जाए ना पुलिस थानों में और बताए बच्चे कहां पर हथियार लहरा रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है आपकी? भाई, आप तक वीडियोस पहुंच रहे हैं तो थाने लेकर जाइए, उनको एक्सपोज कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को, उनकी कानून व्यवस्था को और सीएम योगी के दावों को। नहीं मैडम, ये तो जिम्मेदारी आप लोगों की है। अच्छा, आपकी कोई खबरें जिम्मेदारी दिखाने नहीं? का ठेका तो सब आप लोगों के पास है। अरे हम सर, लोगों के आपकी पास कोई थोड़ी ना जिम्मेदारी नहीं है, मतलब है। हम उठा रहे हैं मुद्दा। हाँ, नहीं, मुद्दा उठाने से काम नहीं चलता। उठा रहे हैं मुद्दा, आप हमें रोक रही हैं। नहीं, मैं आपको नहीं रोक रही असीम वकार साहब, मैं तो आपको और ऑप्शन दे रही हूँ, एक कदम आगे बढ़ाकर। मैं आपसे कह रही हूँ, चलिए जाइए, एफआईआर कराइए, मैं दिखाऊंगी अगर आप एफआईआर कराएंगे। जी, जाइए, जितनी वीडियोस आपके पास आई हैं जाकर एफआईआर दर्ज करवाइए, एक्सपोज करिए इनको। नहीं मैडम, मसला ये है, जिनके बच्चे खराब हो रहे हैं, जिनके लोग ये सब हरकतें कर रहे हैं, क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता है? खाली सारा फर्ज सुनील साजन का और हमारा है। बाकी बैठे शंतानु जी, ये अग्रवाल साहब, ये शर्मा जी, असीम वकार क्या साहब, देश यही इनका तो नहीं दिक्कत है? है ना।